भारत की एकमात्र पुरुष नदी कौन सी है? पुरुष होने के बावजूद इस नदी की पूजा क्यों की जाती है? पुरुष नदी पर क्यों आमने सामने आ गए भारत, पाकिस्तान और चीन? दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, रावी, सिंधु, गोदावरी, कावेरी, भारत में जितने भी नदियां हैं सब स्त्री रूप हैं। इन सभी की जब पूजा होती है तो इनके स्त्री रूप मूर्ति की पूजा की जाती है। लेकिन शायद कम ही लोगों को पता होगा कि भारत में एक ऐसी नदी भी है जो पुरुष रूप मानी जाती है और इस पुरुष नदी को लेकर ताज़ा विवाद भी हो गया है, जिस विवाद में भारत पाकिस्तान के साथ चीन का भी एंगल जुड़ गया है। वीडियो में आपको बताएंगे वो पुरुष नदी कौन सी है, कहां इस पुरुष नदी का एक स्त्री नदी के साथ मिलन होता है और इस पुरुष नदी को लेकर इंटरनेशनल विवाद क्या है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे भारतीय धर्म और संस्कृति में पुरुष नदी माना जाता है। इसलिए इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्री की जगह ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन के बाद भक्तों को ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा करने से ब्रह्म दोष नहीं लगता है और शारीरिक रोग भी दूर हो जाते हैं। हिंदुओं के लिए ये नदी तो पूजनीय है ही, साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी इसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार ये नदी पहले एक बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन एक दयालु बोधिसत्व को लगा कि इस झील के पानी को हिमालय के तराई इलाकों तक भी पहुंचना चाहिए, जिससे लोगों की पानी की जरूरतें भी पूरी हो सकें। इसलिए इस झील से पानी नीचे बहाने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया, जिससे इस नदी की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत के पुरंग जिले में मौजूद पवित्र मानसरोवर झील के पास होता है। ये नदी तिब्बत वाले चीन में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने के बाद असम घाटी में प्रवेश करती है, फिर वहां से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोस्तों, चीन में ब्रह्मपुत्र को यालूत्सांग पूचियांग या यरलुंग ज़ेगम्बो जियांग कहते हैं। तिब्बत में इसे सांपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। बांग्लादेश में ये पुरुष नदी स्त्री नदी गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में इस नदी की लंबाई करीब 2700 किलोमीटर है। दोस्तों, पुरुष नदी ब्रह्मपुत्र को लेकर ही इस समय भारत, चीन और पाकिस्तान में कई तरह की विवादित बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब से सिंधु जल समझौता रद्द कर भारत ने सिंधु के पानी को रोकने की बात कही है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी बात का बदला वो अपने दोस्त चीन के जरिए लेना चाहता है। इसलिए उसने चीन से गुजारिश की है कि वो ब्रह्मपुत्र के पानी को रोककर भारत को सबक सिखाए। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चीन के ब्रह्मपुत्र के पानी के नियंत्रण को लेकर पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे नैरेटिव को पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा है कि चीन का ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह में योगदान महज 30 से 35% है और भारत में मानसून और सहायक नदियों से 65 से 70% पानी आता है। उन्होंने कहा कि यदि चीन इस नदी के प्रवाह में दखल भी देता है तो भारत की जल सुरक्षा या असम की जीवन रेखा पर इसका गंभीर असर नहीं होगा, बल्कि बाढ़ जैसी समस्याएं कम हो जाएंगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा है कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि से अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक रुख अपनाने के बाद पाकिस्तान अब नए जल नैरेटिव से डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो चीन से नहीं बल्कि भारत की मानसून प्रणाली और भूगोल से ताकतवर बनती है। मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र का फ्लो भारत में प्रवेश करने पर कई गुना बढ़ता है। टूटिंग सीमा पर ये 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड होता है, जो आसाम पहुंचते ही 15 से 20,000 क्यूबिक मीटर तक हो जाता है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि चीन नदी में जल प्रवाह कम भी करता है तो ये असम में आने वाली भीषण बाढ़ में राहत ला सकता है। दोस्तों, शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अब तक चीन ने कभी आधिकारिक रूप से ब्रह्मपुत्र को हथियार बनाने की धमकी नहीं दी है और पाकिस्तान द्वारा इस मुद्दे को तूल देना सिर्फ एक और फियर कैंपेन है। दोस्तों, भारत की एकमात्र पुरुष नदी को लेकर जो विवाद पाकिस्तान की तरफ से फैलाने की कोशिश की गई है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।